With this, we go to the second book. So हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का आज, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। और इसमें हम बहुत सरियल एक्सपीरियंसेस पढ़ रहे हैं। जो कल वाले एक्सपीरियंस थी तो ओ माय गॉड, लाइक, है ना, मतलब ब्लिस्टर हो गया, छाला पड़ गया, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देके, क्लियर स्किन में ब्लीडिंग होने लग गई सिर्फ मन में सोच के। तो अगर मन में सोच के ये सब हो जाता है जो फिजियोलॉजिकल है, तो ये नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, सुपर हेल्दी एंड रिच प्रॉस्परस ये सब हो जाए और आप पूरी दुनिया घूमो, ऐश करो, ब्यूटीफुल मोमेंट्स, फैमिली को नाइट करो, अच्छे रिश्ते करो। तो ये तो बहुत छोटी चीजें नहीं लग रही है हमको। मतलब आफ्टर सीइंग ऑल दोज बिग बिग थिंग्स, लाइक somebody can have a blister, somebody can have bleeding just by commanding to the subconscious, है ना। इतनी ज्यादा पावर होती है, इतनी ज्यादा ताकत होती है। तो इसीलिए, और बहुत ज्यादा डॉक्टर जोसेफ मर्फी हीलिंग की बात करते हैं। दैट मीन्स हेल्थ इज सो इम्पोर्टेंट टू अस। हेल्थ है तो सब करने में मजा आएगा, है ना। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड नेहा इज रीडिंग फॉर अस टुडे। Are you there on the call? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Yes, please start reading. Yes, ma'am. I cannot see the book on screen. Oh, you can't? Yes, ma'am. It's visible, Neha. For some reason. Okay, yes, I got it. Yes, yes, I got it. Yes. Healing points in review. Remind yourself frequently that the healing power is in your own subconscious mind. Number two, know that faith is like a seed planted in the ground. It grows after its kind. Plant the idea, that is seed, in your mind, water and fertilize it with expectancy, and it will manifest. हाँ, ये पॉइंट नंबर 2 इज द क्रक्स ऑफ दिस बुक। प्लांट द सीड। कौन सा सीड यू वांट टू प्लांट? द सीड ऑफ रोबस्ट हेल्थ, परफेक्ट बॉडी, हेल्दी किडनीज, हेल्दी हार्ट, हेल्दी लिवर, वेरी क्लीन हेल्दी ब्लड। आपको कौन सा? हेल्दी नीज, हेल्दी बोन्स, हेल्दी जॉइंट्स, हेल्दी कार्टिलेजेस, prosperity, lot of money, 10 lakhs every month, 5 lakhs every month, amazing relationship with so and so। ये सीड्स है, इनको प्लान करो अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटिशन के थ्रू, ठीक है। और इनको वाटर करो, नरिश करो। नरिश और वाटर कैसे करेंगे? बाय ब्यूटिफुल इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेंसीज दैट यू इमेजिन दैट इट इज ऑलरेडी डन। फ्यूचर प्रेजेंस का मतलब होता है ये हो चुका है, अभी 6 महीने पहले हो चुका है। माई हेल्थ इज हील्ड, आई एम हील्ड 6 months back, and today where I stand I'm feeling so energetic and so good because मेरी हीलिंग हो चुकी है। तो आपको वहां खड़े होने पड़ेगा फ्यूचर में। फ्यूचर प्रेजेंस मतलब आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा फ्यूचर में। ये नहीं कि आप फ्यूचर विजुअलाइज कर रहे हो, आपका हो चुका है। ये आप मतलब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो दैट ओ 6 months बैक आई हैड दिस इशू, आई एम सो हैप्पी दैट मेरा इतने अच्छे से हो गया, नाउ आई एम एबल टू वॉक एंड रन दैट वे। सो आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, यू आर लुकिंग बिहाइंड इन योर लाइफ and seeing that, oh, I had so much of a money problem, but now it is so resolved. I have freedom, to travel, to go, to do this, to do that, to do this, everything. I'm so lucky. I mean, the way I have transformed my situation. Today I'm here. 6 months back, I'm like that. इसको बोलते हैं फ्यूचर प्रेजेंस। फ्यूचर प्रेजेंस दिमाग में नहीं, मतलब आप प्रेजेंट ही फ्यूचर में हो और आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, है ना। तो उस तरह से एक्सपेक्टेंसी और इट विल मैनिफेस्ट। जब आप फ्यूचर प्रेजेंस में रहोगे और वो सीड प्लांट करते रहोगे तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को बहुत सुंदर कर दोगे। इंस्टेड ऑफ प्लांटिंग द सीड ऑफ वरी फियर, हम उल्टा करते हैं एक्चुअली, है ना। हमको गुस्सा आ जाता है कभी, तो हमको कंट्रोल नहीं होते अपने इमोशंस पे, अपने शब्दों की चॉइस पे, अपने फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे, तो हम उल्टा क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट, वो सीड डला हुआ है वरी का, फियर का, गिल्ट का, बहुत सारे सीड डाल देते हैं। एंड देन वो सब 100 से कम की फ्रीक्वेंसी वाले इज इक्वल टू डिजीजेस। ओके, सो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। सीड कौन सा प्लान कर रहे हो? जो थॉट है, थॉट को सीड बोलते हैं। थॉट को, रिपीटेड थॉट्स को सीड बोलते हैं। तो अपने सीड्स को देख लो, कौन सा वाला सीड डाल रहे हो। आम का पेड़ डालोगे तो आम ही उगेगा उस पे से, और अगर आप कांटे का बीज बो रहे हो तो कांटा ही उगेगा। तो इस तरह से। हाँ जी। Number three, the idea you have for a book, new invention,
or play is real in your mind. This is why you can believe you have it now. Believe in the reality of your idea, plan, or invention, and as you do, it will become manifest. In praying for another, know that your silent inner knowing of wholeness, beauty, and perfection can change the negative patterns of other subconscious mind and bring about wonderful results. अदर नहीं, अदर्स, मतलब Other और क्या? subconscious हाँ, mind, दोबारा sorry. पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. In praying for another, know that your silent inner knowing of wholeness, beauty, and perfection can change the negative patterns of the other's subconscious mind and bring about wonderful results. देखो, ये चीज अगर हमको पता है अपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे, आप सेम थॉट अगले के लिए रेडिएट करते हो, दैट सो एंड सो पर्सन इज सो सक्सेसफुल, सो पीसफुल, सो दिस थिंग हैज वेरी गुड हैबिट्स, इज सो सिंसियर, सो रिस्पॉन्सिबल. अपने आप देखोगे कि उस पर्सन में चेंज आना शुरू हो जाता है ना? क्योंकि ये सारे लाइफ वर्ड्स है, सारे वर्ड्स जो है ना, ये सारे लाइफ वर्ड है. ग्रोथ, सक्सेस, फन, एक्साइटमेंट, प्रोस्पेरिटी, मनी, है ना? ये सारे ऐसे वाले, रोबस्ट हेल्थ, परफेक्शन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ये सारे अमेजिंग वर्ड्स हैं. ये बहुत जल्दी पेनिट्रेट करेंगे अगले की लाइफ में, है ना? अगले की लाइफ में. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि ये सारे वर्ड जो आपको पता है, ब्यूटी, होलनेस है, हेल्थ, ये सब, इट वेरी इजीली इट पेनिट्रेट द अदर्स सबकॉन्शियस माइंड एंड ब्रिंग्स वंडरफुल रिजल्ट्स, है ना? हाँ जी. Number 5, the miraculous healings you can hear about at various shrines are due to imagination and blind faith which act on the subconscious mind, releasing the healing power. Number 6, all disease originates in the mind. Nothing appears on the body unless there is a mental pattern corresponding to it. Number 7, the symptoms of almost any disease can be induced in you by hypnotic suggestion. This shows you the power of your thought. Number 8, there is only one process of healing, and that is faith. There is only one healing power, namely your subconscious mind. या वन सेक. तो इसमें दो तीन चीजें हैं. एक इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डिजीज बॉडी में नहीं हो सकती जब तक हमारे सबकॉन्शियस में उसका मेंटल पैटर्न नहीं बना हुआ हो पहले से. हो सकता है आपने किसी और को देखा होगा, वो सीन रेप्लिकेट हुआ है आपकी लाइफ में, है ना? बिकॉज होता क्या है कि अगर कोई हमसे आके कह रहा है मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे ये होता है, फिर मुझे उसके बाद ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, हम सब इमोशंस के साथ उसको कंज्यूम करने लग जाते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना? और मेंटल पैटर्न बन जाता है. तो इंस्टेड एकदम से ब्लेसिंग वाली चीज दे दो, दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर सो एंड सो पर्सन्स परफेक्ट हेल्थ. इसके नीज भी स्ट्रांग है, इसका ये भी स्ट्रांग है, इसकी बॉडी भी स्ट्रांग है, इसका आइडियल बॉडी वेट है, द लंग्स आर सो हेल्दी, द हार्ट इज हेल्दी, द किडनीज आर हेल्दी, all the blood parameters are normal and healthy, this person is super healthy, God bless him with the best of health. और आप सोचो कि गोल्डन लाइट गॉड की जाके उसको हील कर रही है. तो ये वाली चीज आपके अब सबकॉन्शियस में एब्जॉर्ब हो जाएगी. अभी क्या था, आप उस पर्सन की स्टोरी सुन रहे थे और आप उसको इमोशनलाइज कर रहे थे. आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू, आई एम फीलिंग सो बैड फॉर यू. ओ रियली? अच्छा, कैसे हुआ था ये, और क्या हुआ था? यू डोंट नीड टू. आप इतनी ब्लेसिंग दो दैट आप वो डिपॉजिट करो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, है ना? वो डिजीज का सागा नहीं हमको डिपॉजिट करना है, हमको उनको जो ब्लेसिंग आपने रेडिएट की है वो आपके लाइफ में भी वर्क करेगी और वो उनकी लाइफ में भी वर्क करेगी, जो हमने अभी देखा. तो इसीलिए मेंटल पैटर्न्स को हटाने के लिए कॉन्स्टेंटली आपके थॉट्स क्या है, रिपीटेटिवली हर एरिया में, रिलेशनशिप्स की तरफ, हेल्थ की तरफ, है ना, बाकी चीजें आपके करियर की तरफ, पैसे की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि जो आपके थॉट्स है वही मैनिफेस्ट होगा. अब देख लो, लैक वाले थॉट्स आ रहे हैं कि अबंडेंस वाले थॉट आ रहे हैं, ये आपके हाथ में. आपको नॉन स्टॉप अबंडेंस वाले. और देखो, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी होती है व्हेन यू आर नॉट लाइक, सिचुएशन बहुत ही वैसे अनटूवर्ड होती है, आपको समझ में ही नहीं आता है कि मैं इसमें अपने थॉट्स को कैसे अच्छा करूं, है ना? जैसे व्हेन यू आर नॉट एबल टू पे द बिल्स ओनली,
तो आपको लगता है कि मैं इस वक्त थॉट कैसे आंसर करूं, ऐसे में राइटिंग वर्क्स। राइटिंग में कंपल्सरीली आप लगातार लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, ठीक है, तो आपके थॉट धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती जा रही है, 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 दैट वे। तो राइटिंग वर्क करता है जब दिमाग अस्थिर होता है आपका और माइंड इज नॉट स्टेबल बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज दैट आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ऑलवेज सी दैट राइटिंग वर्क्स देयर, है ना, राइटिंग वर्क्स एंड देन टेलिंग योरसेल्फ जब भी वो थॉट आए आपको फिर से लैग का, दैट ऑल इज वेल एंड ऑल इज ओके एंड आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये डेलिबरेटली करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान का जो कैरेक्टर है वो क्रूशल टाइम में ही नजर आता है। क्रूशल टाइम चल रहा है उस वक्त आपका क्या है, आर यू इन अ रिजाइंड एटीट्यूड, डिजेक्टेड, और आर यू, डू यू हैव द थ्रस्ट ऑफ फोर्सिंग योर सेल्फ, मतलब अपने आप को फोर्स करके वो सारे प्रैक्टिसेस करना, है ना। तो ये यही डिफरेंस होता है एक आम इंसान में और एक समवन जिसको पता है कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, एंड इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। सो हम आगे पढ़ते हैं। Number 9. Whether the object of your faith is real or false, you will get results. Your subconscious mind responds to the thought in your mind. Look upon faith as a thought in your mind, and that will suffice. ओके तो ये वाला चैप्टर जो इसमें लास्ट पॉइंट जो पढ़ा अभी नेहा ने, उसका मतलब ये था दैट आप झूठ सच कुछ भी बोल सकते हो सबकॉन्शियस माइंड को, वो कमांड पे काम करता है। वो ये नहीं देखता आपने सच बोला कि झूठ बोला, वो रियल है कि अनरियल है, इट रियली डजेंट मैटर। अगर आप अपने आप को विजुलाइज करते हो कि आप बहुत ब्यूटीफुल 2 BHK प्यारे से घर में रह रहे हो, है ना, और अभी नहीं है वो, इस वक्त आपके पास नहीं है, बट आप उसके प्राउड ओनर हो, बहुत प्यारा सा घर है, आप वो किस तरह से आपकी जिंदगी में आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, है ना। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो सबकॉन्शियस माइंड को तो आप कोई सा भी सीट दे दो, बहुत ही अनरियल भी सीट दे दो, वो उसको प्रोजेक्ट करके आपको 3D रियलिटी में लेके आ जाता है। यही तो पावर है। तो जो चीजें नहीं है जिंदगी में और जो आपको चाहिए, आप उनको रिपीटेटिवली बोलो, लिखो, रीडिंग, राइटिंग, विजुअलाइजेशन, ये तीनों करना पड़ेगा, है ना। सो आप लिखो, आप पढ़ो, आप बोलो, जो भी आपको करना है, इमेजिन करो, स्पीक देम आउट, बहुत बार करो, अपने आप को ऐसी चीजों में इतना एंगेज करके रखो। बिलीव मी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, दीज पीपल हैव नॉट टेकन मोर देन 2 to 3 weeks टू टोटली ट्रांसफॉर्म। 2 हफ्ते में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां इनकी ठीक हो गई हैं, लेकिन फिर बहुत पावरफुली दिन में 3 बार अल्फा स्टेट, हिप्नोटिक स्टेट जिसको बोलते हैं। अल्फा स्टेट कैसे, सांस, गहरी लंबी सांसें लेके, आप गहरी लंबी सांसें लेके आप एब्जॉर्ब कीजिए वो सारी चीजें, है ना, आपका ब्रेन वेव स्लो होता जाएगा। फिर आप वो सेंटेंस रिपीट करो, आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, माई बॉडी इज हीलिंग लाइक अ मिरेकल and I just so love it. I see the divine light, going into my body and healing me. इस तरह से आप नॉन स्टॉप जो भी आपका इशू है, आप अगर अल्फा स्टेट में जाके स्लो ब्रेन वेव जब आप कर लेते हो गहरी लंबी सांसें लेके, तो वो आप देखोगे उनको मैनिफेस्ट होते हुए, है ना। और एक एक 2 2 हफ्ते, 3 days later, 2 days later, इन द मॉर्निंग दैट मैन वॉज टोटली हील्ड, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। बताओ, इसका मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को तो टाइम भी नहीं लगता है ना। टाइम हमारे दिमाग में होता है, कॉन्शियस माइंड में होगा कैसे, हाउ, इस तरह के हम है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हाउ पे तो चलता ही नहीं है, वो तो कमांड्स पे चलता है, चाहे वो झूठा हो सच्चा हो उसको मतलब ही नहीं है। सो दिस इज हाउ लाइफ इज लाइक रियली ब्यूटिफुल। And thank you, Neha. This is all we will study. Thank you so much for reading so beautifully. I loved your voice so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. कल से हम ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। एंशियंट का तो हमने पढ़ लिया, अब हम मॉडर्न टाइम्स की हीलिंग पढ़ेंगे। तो आप देखोगे बहुत सिनोनिमिटी है दोनों में। इसमें भी सजेशन पे ही, मतलब असल लोग सजेशन पे ही करते हैं। आपने सुना होगा ना कि दवा से ज्यादा दुआ काम आती है ना, दवा से ज्यादा दुआ काम आती है। दैट मीन्स दैट मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन आर द ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स वर्क्स मोर पावरफुली देन द मेडिसिन डू, उसका मतलब ये होता है। तो इसीलिए दुआ अपने लिए, तो ब्लेसिंग क्या होती है, ब्लेसिंग हमारे लिए होती है, ब्लेसिंग अगले अगले के लिए होती है। तो अपनी लाइफ को हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर करने के लिए यूज करना है, ये हमको बहुत क्लियर
एंड हम ये देखेंगे कि अब मॉडर्न में भी अभी यही सब चल रहा है। आपको खुद विश्वास करना है, आई नो आई एम हीलिंग। जैसे मैंने अपने आप को ही बोल रखा है दैट आई नो ओनली हाउ टू विन। पहले सेंटेंस जो मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, दिस इज सेंटेंस, ये मेरे दिमाग में ना उसकी तरह लूप पे चलता रहता है ना, आई नो ओनली हाउ टू विन एंड आई ऑल्सो नो देयर आर नो अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, देयर आर ओनली अप्स इन लाइफ। आई डोंट नो, आई डोंट सी डाउन्स एट ऑल, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है देयर आर ओनली अप्स इन लाइफ। सो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जो आप अपने आप को बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, है ना। उनको परमानेंट टैटू बना लो, तो फिर जिंदगी में दिक्कत क्यों आएंगी। और वही अपने लिए कर रहे हो वही दूसरों के लिए करो। दूसरों को भी देखो कि खूब ग्रोथ हो रही है, खूब सक्सेस हो रही है, खूब थ्राइव कर रहे हैं। किसी को शादी करनी है कि उनकी कितनी प्यारे से पार्टनर के साथ शादी हुई है, पूरे घर को जोड़ के रखा हुआ है, कितने खुश हैं दोनों, बड़े मजे करते हैं। सोचते जाओ, सोचते जाओ, जितना डेप्थ में जा सकते हो उतना सोचते जाओ, है ना, कि कितना मजा आया है। फिर वो आपको उनकी आवाज सुनो, आपको आके बता रहे हैं कि हम दोनों आज डिनर पे चल रहे हैं, आप सब भी चलो। तो फिर आप बोलो नहीं तुम दोनों जाओ। इस तरह की चीजें भी आप सुनो अपने दिमाग में, है ना। डिटेल में जाओ, डिटेल में। फिर आप उन दोनों की इमेजेस देखो कि दोनों पीछे मुड़ के जा रहे हैं, अपने साथ मस्ती कर रहे हैं एक दूसरे से बात करके, है ना। तो इस तरह वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू इमेजिन, यू वॉन्ट टू परसीव, वट एवर इट इज यू वॉन्ट टू सी, आप उसके डेप्थ में जाके इमेजिन करो। आपको वर्क सक्सेस इमेजिन करना है, हेल्थ इमेजिन करना है, आप क्या क्या चीजें आप करना चाहते हो, है ना। जैसे हम एमएमबीजी प्रो मास्टरमाइंड में बनवाते हैं फोकस व्हील, तो उसमें हम जबरदस्ती बताते हैं, क्योंकि उसमें हम कोई किताबें तो पढ़ते नहीं है, हम सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं, बस यही काम होता। तो हम उसमें बताते हैं अभी बैठो बैठो लिखो और हमको बताओ, उसके बारे में बात करो, बताओ क्या है। चाहे हमको बाद में उसको देखना पड़े कि क्या वाई क्या करोगे आप जब बहुत वेल्दी प्रॉस्परस बन जाओगे तो आप क्या क्या करोगे, कैसी फीलिंग आएगी, वो सारे लिखो, बताओ इस तरह करके। तो हम बहुत फ्यूचर प्रेजेंस में ले जाके उनको रीलिव करवाते हैं कि टोटली सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग रीप्रोग्रामिंग हो गई, एंड दैट इज हाउ ब्यूटीफुल द लाइफ इज, है ना। एंड वी हैव टू कंटिन्यू लिविंग इट लाइक दैट, और क्रिएट करते रहो, बिकॉज 96% माइंड अवचेतन मन होता है। उसको यूज नहीं किया तो फिर किया ही क्या, फिर फायदा क्या था। तो सबकॉन्शियस माइंड लव्ड being busy and being used, and it loves the process of creation. It loves the process of creation, है ना। It does not like dwelling in the past, which we do. It does not like कि पहले ऐसा हुआ था अब ऐसा ही होगा। पास्ट एक्सपीरियंसेस 4 बार अनसक्सेसफुल हुए तो इस बार भी आपको लग रहा है ऐसा होगा, नहीं। इस बार आप बहुत सक्सेसफुल होगे, बिकॉज यू नो ओनली हाउ टू विन, एंड यू हैव टू कीप रिमाइंडिंग दिस टू योर सेल्फ and be extremely grateful for anything and everything every day. अपनी तरफ से हम बेस्ट कोशिश कर रहे हैं आपको देने के लिए, है ना। सुबह प्रेयर्स में भी वो सब ऐड करा दिया जो हमें लग रहा है कि आपकी नीड ऑफ द आवर है अल्फा स्टेट में, और रेपिटेटिवली कराते जा रहे हैं। आप देखना 2-3 महीने में आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, आपको यकीन भी नहीं आएगा। एंड दैट इज माई प्रॉमिस टू यू कि अगर आप डिलीजेंटली, बहुत कंसिस्टेंटली अगर आप ये कहते हैं जो हम पढ़ते हैं, आप इनको अपनाते हैं, अपने थॉट्स को आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, योर लाइफ विल बी मॉन्यूमेंटल, इट बी फेनोमिनल, मैजेस्टिक, अमेजिंग, ब्रिलियंट, एंड यू विल नॉट इवन रिकग्नाइज योर सेल्फ, है ना। तो इसीलिए ये लाइफ मिली है। अगर आपकी जिंदगी में ये किताबें आई हैं, ये सब आया है, तो इनको फुल टू एंजॉय करो और इनको अप्लाई करो।